Hi, welcome back to another video guys. I hope you guys are doing absolutely fine. So welcome to another driving lesson. आज हम बात करने वाले हैं कि आपको गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल एवरेज माइलेज जो है वो हाईवेज पे कैसे आप अच्छी से अच्छी निकाल सकते हैं। आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा और कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी टू मेंटेन योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कार एंड टू गेट द बेस्ट ऑफ द माइलेज आउट ऑफ योर कार। सो माय नेम इज चिराग एंड यू आर वाचिंग मशीन एंड मैकेनिज्म। सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये ड्राइविंग लेसन्स जो हैं काफ़ी टाइम से मैं इसको लेता आ रहा हूँ एंड दोज हु आर वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड ओपन दैट प्लेलिस्ट। प्रॉपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 15-20 वीडियोस हैं जो आपको डिस्क्राइब करेंगी कैसे कैसे आप ड्राइविंग कर सकते हैं, हाउ टू डू प्रैक्टिस ऑफ स्टीयरिंग व्हील, गियर, क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, ORVM सेट कैसे करें, IRVM सेट कैसे करें, सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वाइल ड्राइविंग, एंड हाईवेज के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी कि आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें वाइल ड्राइविंग योर कार ऑन द हाईवे। सो आज का टॉपिक रहने वाला है कि आप माइलेज, एवरेज, ओवरऑल परफॉर्मेंस या आप कह लीजिए ओवरऑल हेल्थ आपकी गाड़ी की कैसे बेटर टू बेटर अच्छी से अच्छी निकालिए ऑन हाईवेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब भी गाड़ी ड्राइव करें सीट बेल्ट हमेशा पहननी है आपने, और गाड़ी के पेपर्स, आपके पोल्यूशन के पेपर्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, इंश्योरेंस के पेपर्स एंड आपकी गाड़ी की RC आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। So to maintain the performance and to maintain the overall health of your car, you have to take care about some steps. देखिए एवरेज अच्छी निकालने में ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपका ड्राइविंग किस तरह से कर रहे हैं आप, राइट। रोड कंडीशंस ठीक है, बाकी हर जगह अप्रॉक्सीमेटली रोड्स अच्छी हो गई हैं अब, पहले से बहुत फ़र्क है, बहुत इंप्रूवमेंट्स है, सारे आपको हाईवे वेल डेवलप्ड मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली आज के टाइम पे। सिटी के अंदर भी जो रोड है आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती है बिकॉज ऑलमोस्ट जो है वो हर जगह रोड्स अच्छी बनी होती हैं आज के टाइम पे। पर एनीवेज हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अच्छी माइलेज निकालने के लिए, वो आप किस तरह से ड्राइव करते हैं वो मैटर करता है। सो आपको मैं दिखाता हूँ करंट मेरी गाड़ी की जो माइलेज है वो है 22 किलोमीटर्स पर लीटर, राइट। ये अभी मैं दिल्ली से टुवर्ड्स नैनीताल ड्राइव कर रहे हैं एंड 230 किलोमीटर्स दिल्ली से हम लोग ड्राइव कर चुके हैं एंड ओवरऑल जो एवरेज है वो है 22 किलोमीटर्स पर लीटर। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करें, आप जब आप अपनी गियर मारते हैं, फर्स्ट गियर मारते हैं, सेकंड गियर मारते हैं, थर्ड गियर मारते हैं, फोर्थ, फिफ्थ या जो भी, आपको एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, 1500 से 2000 RPM जो आप देख रहे हैं सामने, 1500 से 2000 RPM के बीच में आपको गियर शिफ्टिंग करनी है, राइट। सो मैं आराम आराम से बात करूंगा सो दैट आपको आसानी से क्लियरली मेरे वर्ड्स समझ में आ जाए। 1500 से 2000, देखिए 1500 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 1500 आपको आइडिया मिल जाए, पर अप्रोक्सीमेटली 1700, 1800, 1900 RPM पे गियर चेंज होती है, राइट। तो फिर भी इन शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए आप कि 1500 के बाद और 2000 RPM के आसपास आपने गियर शिफ्ट करनी है, चाहे वो फर्स्ट से सेकंड हो, सेकंड से थर्ड हो, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ हो, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका है अच्छी माइलेज निकालने के लिए कि आपका जो एक्सेलरेटर है गाइस, इस पे कभी भी आपने हार्शली पैर नहीं रखना है, समझ रहे हैं आप। लाइक हार्शली का मतलब है कि ओवरटेक मारने के चक्कर में या फिर गाड़ी बहुत स्पीड में उठाने के चक्कर में कुछ लोग करते क्या है, फर्स्ट गियर में ही RPM जा रहा है आपका 3000, 4000, सिर्फ शोबाजी के लिए, मतलब जल्दी 2 मिनट जल्दी पहुंच के आपको कुछ नहीं मिलना है, आप सेफली पहुंचिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1500, 2000 RPM में आपको फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में गाड़ी डालनी है और सेकंड गियर से थर्ड गियर में भी सेम RPM पे गाड़ी आप डालेंगे। एक्सेलरेट आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपल सोबर वेरी पोलाइटली आपको पैर रखना है एक्सेलरेटर के ऊपर और बहुत पोलाइटली उसको प्रेस करना है और रेस आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, राइट। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आपकी एवरेज और ओवरऑल हेल्थ आपकी गाड़ी की अच्छी रहे, इन चीज़ों को मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। अब थर्ड, आपको देखिएगा इस गियर जब आप छोटा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये देखिए अब एग्जाम्पल आपको दूंगा। मान लीजिए अभी गाड़ी आपकी खड़ी हुई है सामने, आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट फुट ऑन द क्लच और राइट ऑन द एक्सेलरेटर, फर्स्ट गियर डाला आपने और आपने थोड़ा सा हार्शली इसको मान लीजिए
रेस दी आपने, फॉर एग्जाम्पल अब सेकेंड गियर, थर्ड गियर, अब लोग करते क्या है कि हाँ ठीक है यार, रेस तो अच्छी खासी हम दे चुके हैं ऑलरेडी, अब करते क्या है, थर्ड से डायरेक्ट डाल देंगे फिफ्थ गियर में, राइट, थर्ड से डायरेक्ट डाल दी फिफ्थ गियर में। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे, आपको आवाज नहीं आएगी, फिलहाल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ी सी गाड़ी में वाइब्रेशन जो है ना इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि आप कोई प्रोसेस फॉलो ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेस ज्यादा देने से आप सीधा गियर एक स्विच कर देंगे, ऐसा मत करिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक प्रोसेस दिया हुआ है कंपनी ने, तो कुछ सोच के ही दिया हुआ है, उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है एंड स्टेप बाय स्टेप्स ही गियर डालनी है। शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हैं किसी भी हाल में, जो प्रोसेस है, मेथड है गियर डालने का, उस तरीके से ही आपको गियर डालनी है, राइट। अब थर्ड जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी रोड कंडीशंस पे। ऑफ कोर्स अब ड्राइव अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हैं और एवरेज आपकी नहीं निकल पा रही है, तो उसके बाद आप रोड्स वगैरह भी मैटर करती है कि यहाँ किस तरह की रोड्स बनी हुई हैं, एवरेज स्पीड क्या है आपकी। सिटी के अंदर मेरी गाड़ी की 11, 12, 13 से ऊपर एवरेज नहीं आती है, एंड ऑन हाईवेज मैंने 24 की एवरेज आराम से मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर। पीछे कुछ बैड कंडीशंस की रोड थी तो मेरी 22 की एवरेज आज मैं निकाल पाया। सो रोड कंडीशंस ऑब्वियसली कभी बहुत खराब आपको रोड मिल जाती है, या फिर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ रोड्स अच्छी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपकी एवरेज जरूर मैटर करती है कि हाँ थोड़ी सी कम आए। बट अगर आप मान लीजिए कुछ खराब रास्ते के बाद अगर आपको अच्छी रोड मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी बहुत जोर से भगानी है। वो डिस्टेंस जो आपका टाइम वेस्ट हुआ खराब रोड्स में, वो कवर करने के लिए आप गाड़ी बहुत तेज भगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सिर्फ इतना मान के चलिएगा कि जो आपकी बैड कंडीशंस की रोड आप पीछे छोड़ आए हैं और अच्छी रोड पे अगर आप हैं, तो इसी अच्छी रोड में आपको जो खराब एवरेज दी है बैड रोड्स के ऊपर गाड़ी ने, उसको भी कवर करना है। सो इसका मतलब है गाड़ी आप सिंपली 1500-2000 आरपीएम के बाद गियर चेंज करें, और आपकी स्पीड जो है गाइस, फोर्थ पार्ट जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट द बेस्ट एवरेज आउट ऑफ योर कार ऑन हाईवेज, आपको 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी क्रूज करनी है, मेंटेन करनी है स्पीड आपकी, सो दैट आपकी मैक्सिमम एवरेज जो है वो आ जाए। अगर आप क्रूज पे डालना चाहें तो क्रूज पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली इसको 70-80 पे रखें। और कांस्टेंट स्पीड बहुत जरूरी है। जब भी आप हाईवेज के ऊपर जाएं या जहां भी आप ड्राइव करते हैं, अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट एवरेज चाहिए गाइस, तो आपको कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब कि अगर आप 70 पे हैं तो 70 पे ही चलें, 75 या 80 जो भी आप स्पीड चाहते हैं कि मेरी गाड़ी इस स्पीड पे रहे, उस स्पीड पे काफी देर तक आप गाड़ी एग्जैक्टली चलाते रहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी अभी 75 पे है, तो 75 पे ही मैं गाड़ी को चलाऊंगा कांस्टेंट स्पीड पे, ताकि इसकी बेटर से बेटर माइलेज मैं निकाल सकूं। सो ये है गाइस। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे को कि सर बेटर एवरेज के लिए ऑयल कौन सा डालें, पावर डलवाएं या फिर नॉर्मल पेट्रोल डलवाएं। देखिए मैंने आज तक कभी पावर पेट्रोल नहीं डलवाया है, नॉर्मल ही मैं पेट्रोल यूज करता हूं। बट हाँ, एक छोटा सा जो एक कह लीजिए प्लस पॉइंट जो मैंने किया है वो ये किया है कि एवरी 5000 किलोमीटर्स एक एडिटिव आता है, उसको बोलते हैं एडिटिव, EDDITIV, एडिटिव डलवा लीजिए पेट्रोल डलवाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल 5000 किलोमीटर मेरे हो चुके हैं, उसके बाद टैंक में जब भी फुल कराऊंगा उसके पहले एक एडिटिव डलवा लूंगा मैं। 1 लीटर का आता है, हाफ लीटर का भी आता है। सो उसको डलवाने के बाद आप पेट्रोल रिफिल कराएं। इससे क्या होगा गाइस, उससे फर्स्ट थिंग जो आपके गाड़ी के सारे इंजेक्टर्स होते हैं, कार्बन होता है, वो उसको क्लीन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, आपकी जो माइलेज है ओवरऑल गाड़ी की उसको इम्प्रूव करता है। और थर्ड, आपकी जो इंजन साउंड है उसको भी काफी हद तक वो मेंटेन रखता है। बहुत ज्यादा इंजन नॉइस आपकी नहीं आएगी आपको। उसके बाद जो है वो जितनी गाड़ी की इंजन नॉइस होनी चाहिए उतनी ही रखेगा। सो इट रिड्यूसेस इंजन नॉइस, सेकेंड बेटर माइलेज, एंड थर्ड क्लीन ऑल द कार्बन एंड इंजेक्टर को भी साफ करता है। तो परफेक्ट है। उसको आप एवरी 5000 किलोमीटर दिलवाइए और उसको आराम से एंजॉय करें। उससे आपकी गाड़ी की ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफी हद तक जो है मेंटेन रहेगी। सो ये गाइस कुछ पॉइंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वंस अगेन, सर्विस अपनी गाड़ी की टाइम पे कराएं हमेशा, पोल्यूशन चेक टाइम पे कराएं, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो और इम्प्रूव हो सके। सो ये थी आज की वीडियो गाइस। डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। And those who are watching the video for the first time, please go to my channel and do watch all the playlist, all the 17-20 videos of driving lessons, so that next video जब मेरी आए तो हम same page पे हों कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, right? So thank you so much. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ. Till then, thank you so much. Bye bye. जय हिंद.